नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वो एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के दौरे से पहले राज्य को तोहफा दिया। पीएम मोदी ने लिखा है कि कैबिनेट ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देवभूमि उत्तराखंड में 2 नए रोपवे को मंजूरी दी है। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक इसके निर्माण से जहां श्रद्धालुओं का समय बचेगा, वहीं उनकी यात्रा और सुगम होने वाली है। साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और केंद्रीय कैबिनेट से प्रदेश को मिली सौगात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो यात्रा पूरे देश में, दुनिया में जाए, उसके लिए कल मुखबा हर्षिल आ रहे हैं और उनके मुखबा हर्षिल में आने, मां गंगोत्री के धाम में पूजा करने से पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। जो 6 माह शीतकाल में जो हमारे दुकानदारों की दुकानें बिना व्यापार के रहती थी, टैक्सी वालों की, गाइड करने वालों की, अनेक प्रकार से जो 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए, अब उनको पूरे 12 महीने आने वाले समय में काम मिलेगा। केदारनाथ जी में माननीय प्रधानमंत्री जी के रात्रिकालीन गुफा में प्रवास के बाद जिस प्रकार से हजारों की संख्या जो केदारनाथ आने वालों की थी, वो आज 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 मार्च को 1 दिवसीय उत्तरकाशी जिले के दौरे पर वो जाने वाले हैं। यहां मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखबा में दर्शन और पूजन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का उत्तरकाशी जिले के ही हर्षिल क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया। पीएम के दौरे को लेकर के सभी तैयारी इस समय पूरी कर ली गई। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के मुताबिक 6 मार्च को सुबह मुखबा में मां गंगोत्री की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मुखबा व्यू पॉइंट से ही हिमालय के दर्शन भी करेंगे। बाद में हर्षिल पहुंच करके विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। यहां पीएम बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री हर्षिल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुखबा में पारंपरिक परिधान पहन करके मां गंगा की पूजा अर्चना करने वाले हैं। होली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम हरिद्वार की संयुक्त टीम ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए जांच अभियान चलाया। टीम ने मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट और डेयरियों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था की जांच की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बस अड्डे पर पहुंच करके बाहर से आने वाले खाद्य उत्पादों की भी जाँच की ताकि मिलावटी या फिर नकली खाद्य सामग्री शहर में न पहुंच पाए। अधिकारियों ने व्यापारियों को साफ सफाई बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। जांच अभियान के दौरान फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वैन की मदद ली गई, जिससे खाद्य पदार्थों के नमूने का मौके पर ही परीक्षण किया जा सके। टीम ने मिठाई, दूध, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों की जांच कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर बिना लाइसेंस संचालित हो रही खाद्य दुकानों को चिन्हित किया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई और कुछ दुकानों को सील भी किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने कहा कि होली पर्व पर मिलावटी खाद्य पदार्थों को रोकने के लिए हमारी टीम सतर्क है। अगर कोई भी व्यापारी मिलावट करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को मिलावटी या खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। और इस अभियान का उद्देश्य त्योहार को सुरक्षित और मिलावट मुक्त बनाना है, ताकि लोग बिना किसी चिंता के खुशियों का आनंद ले पाए। दरअसल आजकल होली के त्यौहार को विशेष दृष्टिगत रखते हुए हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आज हम संयुक्त टीम के साथ अभियान चला रहे हैं इंस्पेक्शन का, जिसमें नगर पालिका की टीम भी हमारे साथ है। तो हम लोग आज विशेषकर देख रहे हैं जो भी हमारे यहाँ मिठाई की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है और ढाबे हैं और डेयरियाँ हैं, उस पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिस पर कोई मिलावट की आशंका हो। अगर कोई मिलावट की आशंका होती तो उसके हिसाब से हम उस पर सैंपल करेंगे और सैनिटेशन हाइजीन कंडीशन में हमारी टीम काम करे। जिसका लाइसेंस नहीं है उसके विदाउट लाइसेंस चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही हमारी फूड सेफ्टी ऑन व्हील जो जिसमें चेकिंग मौके पर हम चेक करते हैं, प्राथमिक जांच जिसे कहते हैं, उसके लिए हमारी FSW पहुंच रही है। उस पर भी हम उस पर जो हम आज कार्रवाई कर रहे हैं, जो हम सैंपल जहाँ में संदेह होगा उसको हम उस पर मौके पर ही जाँच करेंगे।
हरिद्वार जिले में हाल ही में हुए सहकारी समितियों के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद सरकार ने डायरेक्टर पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए लोगों को पद पर बने रहने के आदेश दिए, जबकि चुनाव संपन्न होने वाली सीटों पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया। इसके वजह से प्रत्याशियों में नाराजगी है। लक्सर के गोवर्धनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई निर्वाचित डायरेक्टर का कहना है कि सरकार को दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। सरकार सभी सीटों पर चुनाव कराए या निर्विरोध प्रत्याशियों की तरह उन्हें भी निर्वाचित होने पर शपथ दिलाई जाए। ऐसा न होने पर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे पास जो एक प्रपत्र, ये देखिए, इसमें इस प्रपत्र में जो है पूरा बायोडाटा उन्होंने बना कर दिया, किसे कितने वोट मिले, और इसमें दिया गया कि ओम सिंह जी को विजयी किया गया, और इसमें जो है निर्वाचन अधिकारी के साइन, सब कुछ है हमारे पास। जो लोग चुनाव लड़ आए हैं, दिन रात मेहनत करी है जिन लोगों ने, कि उन्हें जो का तो रखा जा और आगे जो है 10 के चुनाव कराए जा। देखिए, अगर नहीं कराए जाएंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हम इसमें ताउम्र आजीवन लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, एक ये मानो कि आदमी की अगर चुनाव नहीं, अगर जीत के भी आदमी को चुनाव जीतता है नहीं मानना जा रहा, उसे एक तरफ दरकिनार करा जा रहा, तो वो तो उस आदमी की मृत्यु के बराबर हो। हम संवैधानिक तरीके से चुनाव जीते हैं, बहुउद्देशीय साधन इसकी समिति का, और हम अनुरोध ये करते हैं कि अगर वो लोग निर्विरोध वालों को प्रमाण पत्र जारी करके उनको वैलिड माना जा रहा है, हमें भी वैलिड समझा जाए। ठीक है, हम भी चुनाव प्रक्रिया जो हुई है उसमें नियमानुसार विजय घोषित हुए हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि जैसे हम चुनाव जीतते हैं, जनता ने हमें चुनाव जिताया है, जिस नियमावली से हम चुनाव जीतते हैं उसी से जो निर्विरोध बने हैं वे भी इससे बने हैं, और सरकार ने ये आदेश कर दिया कि जो नियमावली से हमें चुनाव जीत का आए, तो जुगे तो रख दिए, और हमारे लिए नई नियमावली बनाई थी कि तुम इससे दोबारा चुनाव लड़के आओ, दोबारा जीत के आओ। तो ऐसा क्यों, या तो सबके आप एक समान हो, वे भी इसमें आने चाहिए, हम भी इसमें आने चाहिए। जैसे निर्विरोधों को जो के तू रखा जा रहा है, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़े। हम लोगों ने तो दिन रात मेहनत करके हम चुनाव लड़े हैं, हम जनता के बीच में गए हैं, जनता ने हमें चुना है, बहुत बढ़िया वोटों से हम जीत के आए हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं, जब जैसे उन्हें रखा जा रहा है हमें भी जो के तू रखा जाए, हमें प्रमाण पत्र दिए जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में सिख समाज ने ऋषिकेश में हुई सिख व्यापारी के साथ बेअदबी मामले को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन और पंचपुरी के समस्त गुरुद्वारों ने अपना समर्थन दिया। आपको बता दें, ऋषिकेश में एक पार्षद द्वारा सिख व्यापारी के साथ मारपीट और पगड़ी के साथ बेअदबी करने के आरोप लगे, जिसको लेकर सिख समाज में भारी रोष है। सिख समाज आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। सिख समाज के लोगों ने कहा कि किसी भी कीमत पर सिखों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोप है कि आरोपियों को पुलिस बचाने का काम कर रही है। सिख व्यक्ति की पगड़ी के साथ बेअदबी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज जो यहाँ पर सब सिख समाज के लोग और भारतीय किसान यूनियन के लोग आए हैं, जो ऋषिकेश में 3-4 दिन पहले एक पार्षद द्वारा बुलेट शोरूम के जो मालिक थे उनके शोरूम पर जाकर तोड़फोड़ की गई, और उल्टा पुलिस वहाँ पर खड़ी रही, वीडियो बनाती रही, और उन्हीं पर SC/ST एक्ट लगा दी पुलिस द्वारा। तो हमारी मांग ये है कि जो जिन्होंने पगड़ी उतारी, तोड़फोड़ की, उन पे एक्ट लगा के उन पे सख्त कार्रवाई की जाए, और जो SC/ST एक्ट जानबूझकर पुलिस द्वारा वो शोरूम मालिक पर लगाई गई है वो हटाई जाए, और अगर ये काम नहीं होता तो पूरे उत्तराखंड में हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये जो है घटना है ऋषिकेश में, जो है तो हमारी सिख समाज का एक शोरूम है जिन्होंने का, उसमें कुछ लोगों ने के द्वारा इकट्ठे शोरूम को तोड़फोड़ करी गई, और वहाँ पे सिख भाई जो थे उनको वहाँ से खींच के बाहर रोड पे लाया गया, और उनकी रमजान और होली त्योहार के चलते हरिद्वार में पुलिस सावधानी बरत रही है। त्योहार के नाम पर किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था में खलल ना पड़े, इसके लिए रानीपुर कोतवाली में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधिकारियों की ओर से सभी समुदाय से आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील भी हुई है।
रुड़की पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को आज नगर के दोनों प्रेस क्लब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से विधायक प्रदीप बन्ना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई। वहीं मेयर अनीता अग्रवाल के खिलाफ भी आक्रोश व्यक्त किया गया। 3 मार्च को भी नगर निगम बोर्ड बैठक में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा पत्रकारों को अंदर जाने से रोका गया और धक्का मुक्की की गई। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों ने भी पत्रकारों के मोबाइल फोन छीनने के प्रयास किए। मामले में तब से ही पत्रकार ने विधायक और मेयर के खिलाफ मोर्चा खोला है और दोनों जनप्रतिनिधियों द्वारा माफी न मांगे जाने तक उनकी कवरेज से किनारा किया। पत्रकारों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधी हुई है। आज प्रेस क्लब रुड़की अध्यक्ष बबलू सैनी और प्रेस क्लब महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पत्रकारों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की और इसके साथ ही मेयर के खिलाफ भी अपना आक्रोश व्यक्त किया है। आज सभी पत्रकार दोनों संगठनों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी सदस्यगण नेहरू स्टेडियम में पहुंचे, जहां हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष है महोदया श्रीमती रितु खंडूरी भूषण जी आई हुई थी। उनको पत्रकारों ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए ज्ञापन सौंपा और नगर विधायक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग करी और ये भी कहा है कि उन नगर विधायक प्रदीप बत्रा और महापौर अनीता अग्रवाल द्वारा पत्रकारों की स्वतंत्रता को जो दबाने का और उनसे जो है मतलब उनके मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने का जो काम किया गया है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा है, मैं आश्वस्त किया है वह मामले की जांच कराकर उन पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। चमोली अवलांच की मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी। जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया है कि माणा एवलांच में 8 मजदूरों की मृत्यु हुई है और 46 मजदूर घायल हुए। इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच होगी, जिसके लिए एसडीएम जोशीमठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किन कारणों की वजह से हुआ और किन लोगों को क्या नुकसान हुआ। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, जो अभी माणा अवलांच में हमारे 8 श्रमिकों की जो डेथ हुई और 46 इंजर्ड हुए थे उसमें एक मजिस्ट्रेटी जांच ऑर्डर की है, जिसमें एसडीएम जोशीमठ इंक्वायरी करेंगे और सभी कारणों का उसमें पता लगाया जाएगा किन कारणों से हुई है और उसके रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। उत्तराखंड सरकार हाइब्रिड वाहनों को 1 टाइम टैक्स में छूट देने की तैयारी में है। ये छूट इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह ही दी जाएगी। इससे न केवल वाहन स्वामियों को लाभ होगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही इससे राज्य को जीएसटी राजस्व में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में उत्तराखंड में 4000 से अधिक हाइब्रिड वाहन पंजीकृत है और इनकी संख्या अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पा रही है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य अपने यहां हाइब्रिड वाहनों को टैक्स मुक्त कर चुके हैं और अब उत्तराखंड में भी परिवहन विभाग इन वाहनों को टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रहा है। और अब खबर चमोली से है, जहां पर लैंडस्लाइड से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाला मुख्य पुल भूस्खलन से ध्वस्त हो गया, जिससे कई गांवों की आवाजाही बाधित हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। अचनचेत ऊपर से ये सारा पहाड़ नीचे को आया और बोल्डर काफ़ी बड़े थे, जिसके माध्यम से ये पहली सस्पेंशन ब्रिज है जो टूट गया है और नीचे गिर गया। ये पुल 2015 में लगा था। हमने सरकार को डीएम साहब के माध्यम से भी 2 साल से पहले भी हमने कह रखा था कि ये पुल जो है कमज़ोर है और यात्रा के लायक नहीं है। इसके एस्टीमेट भी बने थे, लेकिन पुल अभी तक वो शुरू नहीं हुआ और मेरी प्रशासन से बेनती या निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाए। ऋषिकेश में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में देश विदेश के योग गुरु और साधक पहुंच रहे हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में अपनी अपनी योग विधाओं प्रदर्शन करके भारतीय योग की पताका को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ऐसे में इन योगाचार्य के बीच में ओशो के मेडिटेशन और योगा का जादू विदेशी योग साधक और युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम खंडवाल ने GMVM के ओशो हॉल में सेशन का दीप प्रज्वलित करके विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है। आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आपने
इस योगा को पूरे विश्व में इस प्रकार से एक लहर चली है कि मैं देख रही हूँ आज विदेशी मेहमान हमारे बीच में आए हैं और एक नई सोच के साथ में अभी पूरे विश्व में योगा को प्राथमिकता से लिया है। I was very happy to participate and to learn some new things. And Ayurveda is like so abundant with various knowledge. So I'm very happy to be able to soak in that knowledge. चैत नवरात्र आते ही काशीपुर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। मां बाला सुंदरी देवी मंदिर के आशीर्वाद से हर साल लगने वाले चैत मेला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के लिए आस्था, व्यापार और मनोरंजन का बड़ा केंद्र है। इस बार खास बात यह है कि मेला अपने पुराने अंदाज में सजेगा, यानी पारंपरिक तरीके से दुकानों की पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल होगी। माना जाता है कि मेला सैकड़ों साल पुराना है, जिसकी शुरुआत मां बालसुंदरी देवी की भक्ति परंपरा से हुई। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि मां बाला सुंदरी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। समय के साथ ही मेला धार्मिक आयोजन से आगे बढ़कर के व्यापार और मनोरंजन का भी बड़ा मंच बन गया। पुराने समय में किसान अपनी फसल की बिक्री के लिए यहाँ पर आते थे, जिसे इसे खेती मेला भी कहा जाने लग गया। मेले की तैयारियों को लेकर के इस बार प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव है। काशीपुर के एसडीएम अभय प्रताप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ग्राउंड का निरीक्षण कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली जाएगी और इस बार प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि दुकानदारों को पारंपरिक तरीके से वही स्थान मिले जो कि वर्षों से उनकी पहचान रही है। इससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों में राहत और उत्साह है। खेती मेले का इस वर्ष का जो आयोजन है 2025 का, ये 30 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक रहेगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक होती है वो हो गई है। जिला अधिकारी महोदय के निर्देश में एक परामर्श समिति है, उसकी भी हमने बैठक कराई थी। बैठक में जो हमें सुझाव प्राप्त हुए थे वो सारे सुझाव हमने जिलाधिकारी महोदय की बैठक में रखा था और उसमें से सारे सुझाव को उनका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के बाद एक जो हमारे पूरे चैती मेले का नक्शा है उसमें एक संशोधन भी किया जा रहा है। हम 1-2 दिन के अंदर ही टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और हर वर्ष की तरह जैसे टेंडर होता है उसे टेंडर करा के एक अच्छा मेले के आयोजन करने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे जो पुरानी उसका जो स्वरूप है वो बचा रहे और अधिक से अधिक यहाँ पे श्रद्धालु आए और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।